हेलो दोस्तों, आर्यन नर्सिंग क्लासेस 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मॉर्फिन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स है किसी भी एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। मॉर्फिन को हम अफीम भी बोलते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। ये एक ऑपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है। ऑपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स है। ऑपियोइड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधे से ऑब्टेन होता है। इट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और एनाल्जेसिक का मतलब होता है ये पेन के अगेंस्ट में काम करता है। इट वर्क अगेंस्ट पेन, मतलब ये पेन किलर की तरह वर्क करता है। इसका यूज के बारे में बात करें तो एक्यूट पेन में इसका यूज होता है। एक्यूट पेन का मतलब हुआ अगर किसी तरह का बोन फ्रैक्चर हुआ है, किसी तरह का सेल इंजरी हुआ है, उस कंडीशन में हम मॉर्फिन का यूज करते हैं। मतलब बोन फ्रैक्चर वाले पेशेंट में या सेल इंजरी वाले पेशेंट में हम मॉर्फिन का यूज करते हैं। मॉर्फिन जो होता है वो एक्यूट पेन में दिया जाता है। जब पेन बहुत ही शार्प होता है पेशेंट के अंदर, तब हम मॉर्फिन को देते हैं। मॉर्फिन सबसे आखिर में दिया जाने वाला एनाल्जेसिक ड्रग्स है। इसे सबसे आखिरी में दिया जाता है क्योंकि ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट को भी कॉज कर सकता है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मॉर्फिन। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट का अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये जो रेस्पिरेटरी रेट होता है उसको कम कर देता है। जो रेस्पिरेटरी रेट मॉर्फिन की जब टॉक्सिसिटी होती है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने लगता है पेशेंट के अंदर। और साथ में ये कॉन्स्टिपेशन को कॉज करता है। कॉन्स्टिपेशन को कॉज इसलिए करता है क्योंकि जो मॉर्फिन होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइन का, उसको स्लो कर देता है। साथ में ही वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ा देता है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट यूरिनरी रिटेंशन भी होता है। यूरिनरी रिटेंशन भी इससे क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उससे जो नर्व इम्पल्सेस निकलती है, जो सिग्नल निकलता है वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुंच पाता है। और साथ ही में जो यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं उससे एसिटाइल कोलिन का जो सिक्रेशन होता है वो स्लो हो जाता है, जिस कारण यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, जो यूरिनरी रिटेंशन का कारण बनते हैं। साथ में ये सेडेटिव ड्रग है, ये सेडेशन भी करता है। इसको देने के बाद अगर इसके साथ टॉक्सिसिटी होती है, पेशेंट कन्फ्यूज होने लगता है, पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है ये। और जो पिपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी में। रिडक्शन साइज ऑफ पिपिल, ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर मॉर्फिन हम किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं, अगर मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होती है, मॉर्फिन का हाई डोज होता है, तो ये सारे सिम्टम्स होता है हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, अगर पेशेंट के अंदर मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो मॉर्फिन के एंटीडोट देते हैं। मॉर्फिन के एंटीडोट की बात करें हम, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन, तो वो होता है नैलेक्सोन। ये मॉर्फिन का एंटीडोट होता है। जब मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी होती है तो हम पेशेंट को नैलेक्सोन देते हैं, नैलेक्सोन इंजेक्शन देते हैं। अगर मॉर्फिन के रूट के बारे में बात करें, इसको देने के रूट के बारे में बात करें तो मॉर्फिन को आईवी रूट से देते हैं, और थ्रू
इन्फ्यूजन पंप देते हैं। इसे अपन नॉर्मल इंजेक्शन से नहीं देते, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा देते हैं। विथ 100 ml NS के साथ में डाइल्यूट करके देते हैं और इसको स्लोली देते हैं। ओके, समझ गए आप लोग। इसका रूट क्या है, IV रूट के द्वारा देते हैं और इन्फ्यूजन पंप के द्वारा देते हैं। इन्फ्यूजन पंप के द्वारा देते हैं, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देते हैं। और जो NS होता है इसके डायरेक्ट नहीं देते हैं। NS जो होता है, NS वाटर होता है 100 ml के, उसके साथ डाइल्यूट करके देते हैं और स्लोली देते हैं। अगर मॉर्फिन के डोज के बारे में बात करें, डोज ऑफ मॉर्फिन के बारे में बात करें तो ये 0.1 से 0.2 mg पर kg बॉडी वेट दिया जाता है। बॉडी वेट दिया जाता है। मॉर्फिन इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में ये वायल भी आता है और एम्पूल भी आता है। एम्पूल 1 ml का रहता है और 1 ml में 10 mg मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन सल्फेट के रूप में, और ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है। ओके, समझ गए आप लोग।